दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पावरफुल केस के बारे में बताने वाला हूं। ये केस अगर कब्जेधारी के ऊपर कर दिया जाता है तो कब्जाधारी अपने आप कब्जे को छोड़ के भग जाएगा, चाहे वो मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि किसी के ऊपर भी कब्जा क्यों न कर रखा हो, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल केस है जिसके डर की वजह से कब्जाधारी वहां पे नहीं टिक पाएगा, उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसा ये पावरफुल केस कौन सा है जिससे कब्जाधारी तुरंत पक जाता है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक वीडियो के अंदर बने रहना है, पूरी जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर जितेंद्र। तो दोस्तों आप अगर कब्जा हटाने का हर संभव प्रयास कर चुके हैं, आपने अगर कब्जा हटाने का कोई सा भी केस डाला है, न तो आपकी पुलिस मदद कर रही है न कोर्ट मदद कर रही है, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पा रहा है, तो बस आप एक बार ये केस करके देखो, आपकी प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए कब्जा हट जाएगा और कब्जाधारी खुद ही आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ के भग जाएगा। तो ऐसा ही पावरफुल केस कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका उसके पास में अगर कोई भी वैध हिसाब नहीं है तो उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ता है तो उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी को तुरंत जब्त किया जाएगा। जिनकी प्रॉपर्टी है उनको उस प्रॉपर्टी को सौंप दिया जाएगा। तो जब इस कानून के अंदर साफ साफ ये लैंग्वेज लिखी हुई है तो बिल्कुल कब्जेधारी के रोंगटे इस कानून की वजह से खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये नया कानून आया है और इसके डर की वजह से कब्जाधारी खुद कब्जे को छोड़ के भग रहा है। क्योंकि अगर वो कब्जा उसके पास में पाया गया, किसी इनलीगल प्रॉपर्टी का अवैध संपत्ति अगर उसके पास में पाई गई तो उसको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा, उसको कोई भी नहीं बचा सकता है और जो प्रॉपर्टी उसके पास में है उसको तुरंत छीन लिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये कानून कौन सा है। तो ये कानून है बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7। इसके अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो नजदीकी पुलिस थाना है, मतलब जिस आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, उसका जो सबसे नजदीकी पुलिस थाना है या फिर कोर्ट है, वहां पे आप बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के तहत उस कब्जेधारी के खिलाफ आप केस कर सकते हैं। आप वहां पे एक आवेदन दे सकते हैं जिसमें पुलिस थाना या फिर कोर्ट तुरंत उस कब्जेधारी के खिलाफ एक्शन लेगी, उसको गिरफ्तार करेगी, उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। अगर वो कब्जे को नहीं छोड़ता है तो उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा और जो संपत्ति उसके पास में है, कब्जे की जो प्रॉपर्टी उसके पास में पाई जाएगी, उसको छीन लिया जाएगा और जिनकी प्रॉपर्टी है उनको सौंप दिया जाएगा। पर पुलिस और कोर्ट कब एक्शन लेगी, तो पुलिस और कोर्ट तभी एक्शन लेगी जब वहां पे पुलिस या फिर कोर्ट को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटाने के 7 जजमेंट्स दिखाएंगे। क्योंकि इन्हीं 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटाने की गाइडलाइंस दी है, कब्जेधारी के खिलाफ बातें बोली है। इन्हीं 7 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवैध संपत्ति का मालिक कब्जाधारी कभी नहीं बन सकता है, उसका उस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से उस कब्जेधारी को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, जिनकी प्रॉपर्टी है उनको सौंपना पड़ेगा। और भी कई महत्वपूर्ण बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेधारी के खिलाफ बोली है, प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष के अंदर बोली है। तो आप जैसे ही इन जजमेंट्स को अपने थाने या फिर कोर्ट के अंदर लगाएंगे, अपने थाने या फिर कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, तो तुरंत वो इन जजमेंट्स को देखेंगे और आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको 2 काम वहां पे करने पड़ेंगे आपके पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर। आपको एक तो बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के तहत वहां पे एप्लीकेशन देना होगा और दूसरा वहां पे आपको स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी दिखाने होंगे। इन 7 जजमेंट्स को जब आप वहां पे दिखाएंगे तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा और तभी उस कब्जेधारी को पुलिस थाना या फिर कोर्ट जेल के अंदर भेजेगा, अन्यथा उस कब्जेधारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण तो ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स ही हैं। इनकी वजह से ही आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा, अन्यथा कब्जा कभी भी नहीं हटने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात तो ये भी है कि इन 7 जजमेंट्स को आप कब्जा हटवाने के किसी भी केस के अंदर लगा सकते हैं, चाहे आपका कोई सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा हो, तहसील के अंदर चल रहा हो, या फिर अब से पहले पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ हो। हर कब्जा हटवाने के केस के अंदर ये जजमेंट्स काम आते हैं और इन जजमेंट्स को लगाते ही तुरंत फैसला प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष के अंदर हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जा हट जाता है। तो दोस्तों ये आजमाया हुआ तरीका है। आप अगर 111 उपधारा 7 का केस उस कब्जेधारी के खिलाफ फाइल भी नहीं करते हैं और पहले से भी अगर आपका कोई भी कब्जा हटाने का केस चल रहा है तो उनके अंदर भी जाके आप इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लगा देना। इन 7 जजमेंट्स को आप अपने किसी भी कब्जा हटाने के केस के अंदर दिखा देना, उस केस का रिजल्ट भी तुरंत आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी से उस केस के अंदर भी कब्जा हटाने का ऑर्डर हो जाएगा। तो बिल्कुल एक चमत्कार सा हो जाता है। मैं आपको एक सबसे बड़ी हकीकत बात बताता हूं कि आज तक पूरे देश के अंदर जिनकी भी प्रॉपर्टी से कब्जे हटे हैं वो केवल इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से ही हटे हैं। यानी कि जिनको इन 7 जजमेंट्स का पता था
केवल वही अपने देश के अंदर अभी तक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा पाए हैं, अन्यथा और किसी की भी प्रॉपर्टी से आज तक कब्जा नहीं हटा है। तो जब आप हमसे इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटने के 7 जजमेंट्स को ले जाके अपने कब्जा हटने के केस में लगाएंगे तो आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया, हमारी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी से तुरंत चुटकियों के अंदर कब्जा हट गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इन 7 जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है, इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि जिन भी प्रॉपर्टी मालिक को अभी परेशानी हो रही है, अपनी प्रॉपर्टी को कब्जे को नहीं हटवा पा रहे हैं, तो बिल्कुल एक बार इन 7 जजमेंट्स को ले जाके अगर वो लगाते हैं अपने पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर दिखाते हैं, अपने कब्जा हटने के केस के अंदर लगाते हैं, तो तुरंत उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा। तो आखिरकार ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटने के 7 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया से फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष के कब्जा हटवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, फिर आपके एरिया से फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। फिर जिनको आप निकलवा के आपका जो भी कब्जा हटवाने का केस है उसके अंदर लगा के आप भी तुरंत अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आपको मुझसे लेनी है, फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से अपनी कीमती से कीमती प्रॉपर्टी से भी तुरंत कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।